नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी। मैं विवेक कल्पवंशी। हमारी चुनावी यात्रा लगातार 25 वार्डों में जारी है। कुछ वार्ड हमने कवर कर लिए हैं और कुछ बकाया हैं। नगर निकाय चुनाव के जो है मतदान का दिन नज़दीक आ रहा है। 4 मई को मतदान होना है। ये सारे मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे और जो प्रत्याशी इनको समझ में आता है, विकास की उम्मीद दिलाता है या जिस प्रत्याशी ने इनका विकास किया है, उसको चुनने की प्रक्रिया है। और इसी क्रम में आज हम आए हैं मोहल्ला सुभाष नगर, और इस समय हम मोहल्ला सुभाष नगर के खानगा रोड पे खड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे समस्याएं जानेंगे। किन समस्याओं को लेकर ये जो है परेशान है, क्या समस्याएं हैं इनकी, और जो बीते जो इनके सभासद रहे हैं उन्होंने कितनी समस्याओं को जो है दूर किया है। तो हम शुरुआत करते हैं। हम आपको पहले बता देते हैं, हम ये जानना चाहेंगे इस वार्ड में कितने जो है वोटर हैं। लगभग 1798 वोटर हैं। हम चाहेंगे भैया आप इधर आ जाएं, बीच में आ जाएं। 1798 वोटर हैं। हिंदू मुस्लिम का समीकरण क्या है, कितने परसेंट लगभग क्या वोट का रेशियो है या मिला जुला है? 45 में कौन आते हैं? तो हम बता देते हैं, सुभाष नगर में 1700 कुछ वोटर हैं, जिसमें 55, अगर हम परसेंटेज की बात करें, हिंदू वोटर 55% है और उसके बाद 45% वोटर मुस्लिम है। हमारे साथ कुछ प्रत्याशी हैं। उससे पहले हम आपको, जैसे कि लगातार बताते हैं, हम आपको बता दें कुल 6 प्रत्याशी हैं यहाँ से, और जिनमें एक आशुतोष शुक्ला हैं, दूसरे नदीम खां हैं, तीसरे फुरकान खान हैं और एक महिला प्रत्याशी भी हैं। 2 महिला प्रत्याशी हैं, जिसमें एक सीबा खान है और एक सुमन है, साथ ही एक खालिद भी हैं। तो कुल 6 लोग हो गए। अब हम प्रयास करेंगे कि इन सभी से जल्दी से कमेंट ले लें, बात कर लें। जो इस समय प्रत्याशी हैं उनसे हम जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? खालिद है सर। खालिद जी, क्या मोहल्ले की क्या समस्याएं हैं जिनको देखते हुए आप जो है चुनाव में उतरे हैं? मोहल्ले में मतलब सड़कों का निर्माण होना है, थोड़ा साफ सफाई का ध्यान देना है, थोड़ा लाइट का मतलब मामला। क्या अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें नहीं जो बीते 5 साल में नहीं हो पाई हैं? नहीं सर, हुआ है। ये सब सड़कें वगैरह पहले मट्टी वाली थी, अभी इसमें जो है इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। तो जो सभासद थे पुराने आपके, उन्होंने काम किया है? काम किया उन्होंने, लेकिन दूसरी तरफ किया है, इधर कम ध्यान दिया। अच्छा, इधर कम ध्यान दिया है, दूसरी तरफ किया है। दूसरी तरफ का मतलब क्या है? ये देखिए, बाईपास 70 लाख रुपए लगवा के बनवाया। देखिए, दूसरी तरफ भाग क्रम संख्या जो 16 है, ठीक है, ये 17 में आता है, उधर 16 है भाग संख्या। तो 16 में ज़्यादा काम किया। हालांकि यहाँ भी सड़कें बनी हैं। तो दूसरे जो प्रत्याशी हैं, आप हैं, क्या नाम है आपका? नदीम खान। नदीम जी, क्या समस्याएं हैं इस मोहल्ले की? मैं क्या बताऊं, मेरे यहाँ तो बहुत ही समस्या है। ये मेरे मौजूदा मेंबर रह चुके हैं। हाँ, आप अपनी बात बताएं, उनसे बाद में बात करेंगे। मेरे मोहल्ले की सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है लाइट की। ये डबलर मोहल्ला है, इसमें लाइट मैं अपने पैसे भैया सही करवाता हूँ। कोई मोहल्ला वाला मुझसे कहते भाई नदीम भाई नाली साफ होनी, मैं अपने पैसे से करवाता हूँ। नहीं, ये तो सब काम जो है सभासद की जिम्मेदारी होती है, नगर पालिका की। सभासद क्या है, यहाँ 6 कर्मचारी हैं, वो ज्यादातर ड्यूटी फ्री करते हैं। 6 नहीं, 3 है और एक जानकारी मेरे में है। बस यही है, पूरे मोहल्ले आप देख लीजिए, बस यही दिक्कत है। सड़कें टूटी हैं, नालियां साफ नहीं होती, ऐसी समस्याएं हैं। जी। तो चलिए, हमने दोनों, अभी हमारे पास 3 प्रत्याशी मौके पर हैं, हम तीनों से बात करेंगे। एक सभासद, मौजूदा सभासद हैं, उनसे सभासद पुत्र हैं, इनकी माताजी या पिताजी, माताजी पिछली बार जो है सभासद रही हैं, इस बार इनकी पत्नी है शायद। नहीं, सीबा खान जी हैं, उनको हम चुनाव लड़ा। अच्छा, सीबा खान जी को चुनाव लड़ा, उनके प्रतिनिधि के तौर पे आए हैं। दिनेश जी हैं हमारे साथ। आप, कई आरोप लग रहे हैं कि कुछ तो नालियां खड़ंजे इस तरीके से सफाई नहीं होती, लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बदलने नहीं आया जाता है। उसके साथ एक बड़ा आरोप है कि आप अपनी तरफ ही काम कराते हैं, इस तरफ काम के ऊपर ध्यान नहीं देते। इस पे क्या कहेंगे? दुधवा मुख्यालय से लेकर के खानका के आगे तक सारा वार्ड हमारा परिवार है और हर तरफ काम हुआ है। सबसे ज्यादा अगर बड़ा काम हुआ है तो खानका के सामने वाली रोड है, देखिए, एक नया बाईपास है जिसको हमने और चेयरमैन साहब से
अर्थक प्रयासों से इस बाईपास का निर्माण कर गया नहीं गया, देखो यार, जो केवी कि जमाने के पास है, जो कि किसी कभी नहीं स्वीकृत था, कभी नहीं हुआ था। चेयरमैन साहब और हमने मिल करके इसका निर्माण कराया इस बाईपास का। मोहल्ला नहीं बस 70 लाख रुपए की लागत का इसका निर्माण कराया गया। 70 लाख, हाँ। उसके बाद पुराने सुभाष नगर की जल निकासी के लिए 15 लाख तो रुपए ये आरोप क्यों काम लगते कराया हैं कि आप अपने ही वार्डों में काम कराते हैं? देखिए, आप मुख्य उसके मार्ग बाद की आप तो बात सामने बता देख रहे हैं जी। रोड देख रहे हैं आप, 9.5 लाख रुपए से ये रोड का ये निर्माण अधूरी है या बन गई है? नहीं, स्वीकृत है, इस पर खाली इंटरलॉकिंग बिछी है। खाली इंटरलॉकिंग बाकी बिछी है। नाली में तो देखिए, हम बात कर चुके हैं, अब हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा पीछे आ जाएं, मतदाताओं से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि जो समस्याएं बता रहे हैं। चाहेंगे आप लोग इधर आ जाएं जिससे बात, महिलाएं हैं हमारे साथ, पहले महिलाओं से शुरुआत करते हैं। आप लोग आगे आ जाएं, आप लोग आगे आ जाएं, आप लोगों से बात करते हैं। आ जाइए, आ जाइए भैया, फोन 1 मिनट साइलेंट कर लें। आप लोग इधर आ जाइए। हमारे साथ महिला मतदाता है, क्या नाम है आपका? सोनी जी हमारे साथ हैं। देखिए, इनकी समस्याएं बहुत तेरी हैं, इसलिए इलाज करा रही थी, वीगो लगा है हाथ में, उसके बाद भी आ गई हैं। क्या समस्याएं हैं आपकी? अभी देखिए, आपके जो प्रत्याशी खड़े हैं उनसे भी बात हुई, पुराने सभासद हैं वो अपने उपलब्धियां गिना रहे हैं। क्या लगता है आपके मोहल्ले में काम हुआ है, नहीं हुआ? क्या काम नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। हमारे घर वहाँ पे बने हुए हैं, वो हमने प्लाटिंग उधर बना के लगवाई है, और वहाँ पे न टंकी है न जो है कोई सुविधा है। पानी इतना भर जाता है, पानी में से घुस के टंकियों से पानी ढो के ले जाते हैं इन मोहल्ले से। और फिलहाल मेंबर हमारा यहाँ का हो चाहे कहीं का भी हो, ये मेंबर हमारा मोहल्ला झांकता नहीं है, क्योंकि हम लोग सबसे बड़े दुश्मन है इस मोहल्ले के। इनके मेंबर साहब के बहुत बड़े दुश्मन है। मच्छर वाली दवाई, जो भी दवाई आती है वो सब इधर ही मोहल्ले में होके चला जाता है। इधर तो ये देखना पसंद ही नहीं करते हैं। समझ में आए? इतने बड़े दुश्मन है हम लोग। हम लोग को परेशानियां बहुत है। इधर मकान वालों को तो कोई परेशानी नहीं भाई, उनकी नाली भर जाती है वो खुद साफ कर लेते हैं, पर हमारे यहाँ कोई नाली वाली नहीं है। तो सबसे बड़े दुश्मन इनके हम लोग। तो इधर ये बिल्कुल देखते ही नहीं है। अच्छा, ये देखते नहीं, बिल्कुल नहीं हम देखते। और भी बात करेंगे आपसे, और लोगों से भी देखते हैं। और लोग, पंडित जी हैं, मतलब अंशु मन्नू, उन्होंने 5 साल से काम किया है। बाढ़ में उन्होंने घुस के सबको खाना खिलाया, सबकी सुविधा करी, वीको लगवाया, सबके जो है इंजेक्शन लगवाए, हर काम उन्होंने करवाया। चलिए और बात करेंगे। बाकी इन्होंने कुछ नहीं करा। क्या ये बता रही हैं, इससे सहमत है? क्या मोहल्ले में काम नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुई है। क्या आप लोग इस तरफ रहते हैं, इसी तरफ की बात करो? थोड़ा सा काम नहीं हुआ भैया, हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता। 2 लड़के हैं वही सारा काम करते हैं। अच्छा, एक वो पंडित जी नहीं है मेंबर, फिलहाल काम वही सारे हम लोगों को करते हैं, सब सुविधा वही देते हैं, बाढ़ में भी और नहीं भी। आप लोग इसी सुभाष नगर के सुभाष नगर के हैं। भैया, आप भी सुभाष नगर के हैं? और कौन सुभाष नगर के है? आपका? मेरा नाम रईस है जी। रईस जी सुभाष नगर में ही रहते हैं? जी जी क्या समस्याएं हैं मोहल्ले जी, की? बहुत बड़ी परेशानी है सर जी। जो है मतलब क्या नाम, उधर पानी का वो जो टंकी का पाइप है ना, इधर हमारी साइड में पानी का पाइप डाल दिया, इधर डालना नहीं। तो हमने कहा भी जाके, मगा जी इधर भी डाल दो, कहने लगा इधर का अलाउ नहीं है, उधर ही अलाउ है। जबकि अगर इधर आ जाती तो हमें टंकी का जो है सुविधा हो जाती है, हम टंकी लगवा लेते हैं अपना। तो टंकी जो है मतलब लेने जाते हैं इतने पानी में, तो जो है मतलब क्या नाम, बहुत बड़ी परेशानी होती है। चलिए, माता जी है हमारे साथ। हाँ। क्या नाम है माता जी आपका? रईस जहाँ। हाँ। क्या समस्या है उधर देख के बात? इधर कुछ जो है कि वो जो परेशानी, पानी नहीं भर जाता है और टूटी टाटी मड़ैया। तो सभासद साहब, आवास योजनाएं भी आ रही हैं, प्रधानमंत्री जी आवास दे रहे हैं आप कुछ लोगों ना को? हमारी लोगन की आई है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन 20 साल भर से बाबू बंद पड़ी हमारी। क्या आपने सभासद साहब से कहा नहीं कि ये समस्याएं हैं? कहा नहीं, मगर ऐसा दौड़ धूप करी, कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ। अच्छा, तो हम अब आ जाते हैं। कई सारे आरोप हैं, देखिए बड़े सारे आरोप हैं। दिनेश जी क्या कहना चाहेंगे? बता रहे हैं कि ना पानी की व्यवस्था हो पा रही है और ना ही किसी को आवास मिला है। आवास इनका हुआ था, ये लोग ग्राम समाज की जमीन पे थे, ठीक। उसको हाँ। हमने पहली किस्तें डलाई थी, आप दिखवा दीजिए। पहली किस्तें डलवा दी थी 50-50। अब इनके पास अपनी जगह नहीं है, तो बनाएंगे कहाँ? ठीक, इतने हमने कार्य कराए हैं। ये देखिए, कराए तो ठेका ये कार्य हमारे 2017 से 2022 तक के कार्य हैं। उसके बाद सार्वजनिक कार्य भी कब्रिस्तान के अंदर हमारे कार्यकाल में इंटरलॉकिंग हुई। समझिए कि कभी वहाँ पर इतने पानी में जाया जाता था कब्रिस्तान के अंदर, ठीक। ईदगाह पे कभी लाइट की नहीं व्यवस्था थी, हमने लाइट की व्यवस्था कराई वहाँ पर ईदगाह के अंदर।
ठीक, हमारी माता जी सभासद थी। उसके बाद भुंजन माता मंदिर में कभी लाइट नहीं थी, हमने लाइट की व्यवस्था वहाँ भी कराई। तो हमने जो हमसे हो सका 5 साल में, एक अनुभव भी था और 5 साल में अनुभव में हमारी माता जी थी, वो सीधा तेरा स्वभाव था, वो बोर्ड मीटिंग में बैठती थी। अब हमारी पत्नी समझिए या उनको सीबा खान समझिए, वो इस समय सभासद प्रत्याशी हैं और लॉ स्टूडेंट हैं। 1 साल में उनका लॉ कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग बार बार बात करते हैं प्रत्याशी हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आती, तो क्या मोहल्ले में भी नहीं आती हैं? क्या स्वास्थ्य गड़बड़ है, इस बार वो प्रत्याशी। लगभग जितने भी प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी के प्रतिनिधि मिले हैं, लगभग लोगों ने यही बताया है कि स्वास्थ्य गड़बड़ है। हो सकता है चुनावी समय चल रहा है, भाग दौड़ लगी है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो। चाचा है हमारे साथ, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद नसीब। ये समस्याएं जो आप लोगों के यहाँ मोहल्ले में बताई जा रही, क्या वो हैं वाकई में? सभासद साहब तो अपने काम गिना रहे हैं कि उन्होंने ये सब सारे काम समस्या तो है यहाँ पर। क्या समस्या? यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, निकलने में बहुत दिक्कत होती है, पैर हाथ सड़ जाते सब, भाग जाते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर नाली में कोई झाँकने नहीं आता। कहीं ठिकाना नहीं रहता, बैठने लगता है। रोड पर नहीं थी। कह रहे सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है। आप जब बाढ़ आती है तो आप झांकने बाढ़ में एसडीएम साहब, सीओ साहब ने हमें एक स्टीमर दिया था। यहाँ इतना ये मतलब नीचा इलाका है कि बहुत दूर से हमारा वार्ड कम से कम 3 किलोमीटर उसमें बसा हुआ है और यहाँ कर्मचारी 3 हैं। उसकी वजह से सफाई भी बहुत वो नहीं हो पाती थी। ठीक, हम माता जी हमारी सभासद आप मानते हैं सफाई भी ढंग से नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमारी माता जी सभासद थी, उनका सीधा साधा स्वभाव था, तो बोर्ड मीटिंग में ऐसी उठा नहीं सकती थी। अब सीबा खान जी हमारी प्रत्याशी हैं, उनको हम चुनाव लड़ा रहे हैं और वो पढ़ी लिखी भी हैं, ग्रेजुएट हैं। उसके बाद लॉ भी उनका 1 साल में कंप्लीट हो रहा है, खुद वो वकील होने जा रहे हैं। चलिए, पढ़ी लिखी प्रत्याशी हैं और लोगों से बात करना चाहेंगे। अगर इसी मोहल्ले के कुछ लोग देखिए किनारे ना हो, चाचा है हमारे साथ, क्या इस मोहल्ले में समस्याएं जो बताई जा रही वो हैं या सभासद साहब ने काम कराए हैं? हमने काम जो सभासद ने कराए हैं, जिसमें उनके करने थे उन्होंने कराए। और दूसरी बात समस्याएं ये है कि बहुत बड़ी एक समस्या थी, रोड की चलने का आपने बना दिया वहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये बहुत गंदगी थी यहाँ पर। तो इनके काम से संतुष्ट हैं? नहीं, काम ठीक है, लड़का ठीक है, अच्छा है, ज्यादा मतलब जो है मतलब कोई दंतबंद नहीं करता है, समझ रहे? क्या लगता है इस बार जो है जो सभासद हैं, जनता उनको बदल देगी या उन्हीं सभासद? देखो, वो जनता के ऊपर है और हमने इसी जरिए से इस मोहल्ले में काम नहीं हो पाया। हमारे किसी मोहल्ले में काम नहीं हो पाया। सुनिए, काम नहीं हो पाया। हमने इस जरिए अपने दवान को, हम तो लोगों ने कहा था कि आप खड़े हुए, हमने कहा हमारा स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं है, हम नहीं खड़े हुए, तो हमने इन्हें खड़ा किया है और पीछे से हम जो है जो इन्हें बताते रहे काम कराने की हमने ये ठानी है कि काम कराने हैं, काम कराएंगे। हाँ, कराएंगे। और लोगों से भी बात करेंगे। अगर इधर है भैया, इधर आ जाइए जरा, इधर आ जाइए। भाईजान है हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। सुभाष नगर, इसी सुभाष नगर मोहल्ले के हैं। क्या समस्याएं हैं इस मोहल्ले में? समस्याएं तो अब समस्याएं तो होती हैं, ठीक है। और 5 वर्ष में जितनी समस्याएं उसकी थी उसने पूरी करी, मतलब जो यहाँ के हैं बड़ा देश को उन्होंने मतलब समस्याएं पूरी करी हैं। आप इसी सुभाष नगर के वोटर हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है। आशिफ भाई, तो ये समस्याएं जो बता रहे हैं, ये समस्याएं वाकई में है, इनको दूर करने की जरूरत है या सब ठीक चल रहा है? समस्याएं तो 5 वर्ष में जितनी थी उन्होंने दूर करी, ठीक है ना। अब कोई भी सभासद है अपनी जेब से पैसा नहीं लगाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर आपका बजट पास होगा, उसके बाद में कहाँ पर क्या होना है उसी हिसाब से होगा। बजट पास होता है, बजट होगा तभी तो वहाँ पर लगेगा, कोई जेब से तो लगाएगा नहीं। चलिए, बजट नहीं है इसलिए। और लोग हैं, हम जल्दी से कमेंट ले लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल जी, क्या समस्याएं हैं इस मोहल्ले की? समस्याएं जो थी 5 साल पहले हम यहाँ वोट मांगने आए थे तो यहाँ गड्ढा था। आज देखिए रोडें हैं और रोडें बनी हुई हैं, जाने भर का रास्ता है। बाढ़ जब आती है तो पानी थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत आता है, लोग यहाँ से चले जाते हैं दूसरी जगह। और जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो हम लोग चाहेंगे मेंबर से कि वो हमारी समस्याएं दूर करें और कोई भी मेंबर जीते समस्याएं दूर करें। पब्लिक की ये मांग है, समस्याएं दूर होनी चाहिए बस। बाकी ये वार्ड मुख्यालय से लेके यहाँ तक बहुत बड़ा वार्ड है, 3 खाली यहाँ पे कर्मचारी हैं
बस ये समस्या है। कर्मचारी बढ़ाने की जरूरत है और तमाम है। हम चाहेंगे, बार बार हम यही कह रहे हैं कि आप लोग एक तरफ आ जाएं, जिससे हम कुछ बात करना चाहते हैं वो बात हो जाए। तो तमाम हमने सवाल किए और मोहल्ले की समस्याएं जानी, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई भी, और उम्मीद करते हैं जो भी प्रत्याशी हैं और वो कोई भी अगर जीत कर आता है तो इन लोगों की समस्या सर्वोपरि है। पानी की समस्या बड़ी समस्या है, हालांकि निचला इलाका है, पानी भर जाता है बाढ़ में या बरसात में पानी की समस्या आती है। हो सकता है जो भी जीत के आए और डोर टू डोर ये प्रत्याशी जा रहे हैं उनकी समस्याएं सुनेंगे। अब हम दूसरी बात पे आ जाते हैं। अब हम करते हैं जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, 7 प्रत्याशी इस समय मैदान में हैं। हम लोगों से जानेंगे कि इस बार जो है जनता किस पर विश्वास जता रही है। हमारे प्रत्याशी साहब हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार जो है चेयरमैन पे किसके बीच टक्कर है? मामला जो है सबका बहुत मजबूत है, अब इसमें कोई कुछ नहीं बता सकता है कि किसके बीच में टक्कर। चलिए, किसके बीच आप बताएं, क्या लग रहा है आपको किसके बीच टक्कर हो सकती है? आप इस मोहल्ले भैया, आप इसी वोटर हैं, क्या लग रहा है इस बार किसके बीच टक्कर हो सकती है चेयरमैन पद पे? सबका ही पद जो है मजबूत है, सबका सातों का चलिए, आप भी नहीं बताना चाहते कुछ? कोई और भाई, क्या लग रहा है इस बार किसके बीच टक्कर हो रही है? हमेशा 3 ज्योति साहब, हाँ, 3 ही में होगी। किनके बीच? केबी आलोक महमूद। अच्छा, केबी आलोक महमूद के बीच। आप इसी मोहल्ले के हैं, क्या लग रहा है इस बार किसके बीच टक्कर है चेयरमैन में? साइकिल और वो क्या चीज? आलोक मिश्रा। अच्छा, आलोक मिश्रा। और भैया है हमारे साथ, इनसे बात कर लेंगे। क्या लग रहा है इस बार किसके बीच टक्कर है चेयरमैन पे? बता दीजिए उंगली पे। 200-300 वोटों से हार जीत होगी। किसके बीच टक्कर? 3 में आलोक मिश्रा, केबी गुप्ता, चेयरमैन साहब 3 में। भैया इधर आ जाइए, आप अभी सवाल आपसे भी है, आप भी जिम्मेदार जो है मतदाता भी हैं। क्या लग रहा है इस बार किसके बीच टक्कर? त्रिकोणीय लड़ाई है, आलोक किस? मिश्रा, केबी गुप्ता और महमूद चेयरमैन। अच्छा, आप बताएं भैया, क्या लग रहा है? त्रिकोणीय मुकाबला है, सभी त्रिकोणी बताएं। चाचा, आपको क्या लगता है किसके बीच टक्कर होगी? अभी तो त्रिकोणीय चल रहा, मुझे लग रहा है आलोक मिश्रा से और चेयरमैन साहब की लड़ाई हो जाएगी। जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है मैं देख रहा हूँ। और लोग हैं इधर, वो किनारे हो गए, हम चाहेंगे उनके पास ही चल के बात करें। आप इधर उधर हो रहे हैं, हम चाहेंगे इन लोगों से बात करें। भैया, हम तो नगर पालिका में रहते नहीं, क्या लग रहा है इस बार किसके बीच टक्कर है? केबी गुप्ता। टक्कर किससे होगी? महमूद जी हैं। भैया, आप भी यहीं से हैं, बलिया से ही हैं? और सभासदी में जो है अंशु शुक्ला। अंशु शुक्ला जी आए नहीं है अभी, हम प्रयास कर रहे थे उनसे बात करें। ये शायद और लोग बाहर के बैठे हुए हैं, तो हालांकि हमें लोग बहुत कम मिल पाए। मेंबरी की बता दी है, मेंबरी के मोहल्ले के लोग ही बता देंगे। देखिए, हम आपको दिखा दें, ये समस्या है, ये समस्या है। नदीम और दिनेश के बीच में लड़ाई है। अच्छा, नदीम और दिनेश। शुक्ला जी बाहर है, तीसरे शुक्ला जी। हाँ, तीसरे उनका बाहर के वो भी नहीं है, सदस्य भी नहीं है, वो दूसरे बाहर के, वो अपना वोट नहीं डाल सकते हैं, उनके परिवार के नहीं पड़ेगा तो क्या वो तो पीछे चलेंगे? और एक लोग खड़े हैं जो बाहर के, दूसरे लोग लड़ रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि जो शुक्ला जी हैं वो इस मोहल्ले के ही नहीं है, बाहर से चुनाव लड़ने आए हैं। पंडित जी, पंडित जी, ये पंडित जी कह रहे हैं दूसरे मोहल्ले से 5 साल से मेहनत कर रहा है। पूछ रहे हैं, ये पंचायत के वोटर है, पूरी बात मुझे नहीं पता, मैं तो ये जानूं पंडित जी ने 5 साल से। चलिए, जनता उसी को जानती है। हेलो सर जी, 1 मिनट हमारी भी सुन लो, हम भी पब्लिक हैं, हमारा भी वोटर है। पंडित जी जो है ना काम बढ़िया कर रहा, ऐसी बात नहीं, मेंबर नहीं था लेकिन फिर भी उसने मेंबर वाला काम किया, खाना भी दिया, पूरी भी दी, तारी भी दी और पानी भी पैसे नहीं कमाए। ये तो गलत कह रहे आप, पैसे कमाए, पैसे नहीं कमाए। पंडित जी जो है नंबर दोनों भाई नंबर 1 आदमी है। क्या बता रहे हैं, कुछ बताओ भैया। क्या सबने कमाया है, बिना पैसा कमाया कोई नहीं आया। अच्छा, पैसे कमाए सबने 2-2 हज़ार रुपये 2-2 रुपए कॉलोनी के नाम पे लिया। किसने लिया? किसने लिया? पूरे वार्ड में लिया। किसने लिया? मौजूद मेंबर। भैया, मौजूदा मेंबर साहब पे आरोप लग रहे हैं 2-2 हज़ार रुपए कॉलोनी पे लिए। आपको दिखाते हैं वहाँ नाली वाली कैसी पड़ी है। कॉलोनी के नाम पे 2-2 हज़ार रुपए लिए। जो लेखपाल आता था जांच करने या नगर पालिका कर्मचारी आता था, ये मौजूद है सामने। मेंबर के लिए उन्होंने पैसा लिया, वो इल्जाम हम पर लगाया गया, वो इल्जाम हम पर लगाया गया। ठीक है, और आप पूछिए जितना आवास हमने सुभाष नगर में कराया स्वीकृत,
जिन लोगों की सरकारी जमीन पे बसे थे 50-50, आप इधर घुमा दीजिए, 50-50 हजार रुपए हमने डला दिया था पहली किस्त की, प्लाट ले लेना, मकान बना लेना, तुम्हारा पक्का घर हो जाएगा। वो देखिए नहीं, वो तो सब ठीक है, लेकिन पैसे की सरासर ऐसी कोई बात नहीं, ये झूठ है। देखिए ये देख के बात है। हमारे आए थे, ये माता जी हैं, इनसे चाहे तो पूछ लीजिए, ये तो सरासर झूठ है। जब अखिलेश की सरकार थी तब जो है ये कॉलोनी जो है भरी गई थी, और जब मोदी जी की सरकार आई, जब योगी जी बैठे तब कॉलोनी आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जमीनें नहीं थी, तो वो पैसा वापस होने की बारी आ गई। लेकिन मेरी खुद कॉलोनी आई थी, मेरी खाला जान की, मैं उनके पास रहता हूँ, उस पे जो है पाबंदी लगाई गई, ये बताया गया कि ये जो है सरकारी जमीन है और ये शमशान घाट है, तो इस पे जो है कॉलोनी नहीं बन सकती, तो प्लाट दूसरी जगह लिया गया। अच्छा, वो देखिए कोने पर बना हुआ है प्लाट सामने, ठीक है। तो उस पर भी इन्होंने, मौजूदा मेंबर ने आरोप लगाए और बताया, क्या पता क्या इंजीनियर को समझाया, ना जाने कितनी फाइलें क्या 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 करवाया, ठीक है, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो पाया, सब रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इनके साइन के या इनकी रजामंदी के बगैर इंजीनियर भी कुछ नहीं कर सकता था। मेंबर थे, मौजूदा मेंबर थे, आप जानते हो, लेकिन अशोक शुक्ला ने जो है पूरी कोशिश करके कम से कम 3 साल के बाद अब कॉलोनी आई है। 2019 में कॉलोनी आई थी, सेकंड कॉलोनी अब हम लोगों की आई 2023 में। तो मेंबर साहब ने जो है, मेंबर साहब ने बहुत लोगों का नुकसान किया है, झांकने कभी आए नहीं यहाँ। मेरा हाथ टूटा था, इनके साथ में लेके घूमता था मैं पिछले साल, 5 साल पीछे वोट मांगते इन्हीं के साथ घूम रहा था मैं, और क्या, ठीक है। लेकिन अब इनके क्यों खिलाफ बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ किया ही नहीं। भैया कह रहे हैं कि इनका हाथ टूट गया, आप देखने तक नहीं आए, और इससे पहले मैं बाहर हूँगा, बाहर नहीं, मौजूदा हाथ टूटने पर हमने वोट मांगी थी। हर किसी के दुख सुख में मैं खड़ा रहता हूँ। रात 12 बजे, 1 बजे, आप यही पड़ोस में घर है, देख लीजिए सामने पड़ोस में, 2 बजे रात में इन्होंने दरवाजा मेरा खटखटाया था, रात में मैं उठ करके आया। बस 2 ही बजे रात में दिखते हैं सर, ये आप 2 बजे रात में, 5 साल में और कुछ नहीं दिखे, ये कहीं 2 बजे रात में पता ही नहीं चला जी। हैं? 2 बजे रात में कैसे दिखते हैं? ये इनसे भाई बहुत साथ दिया हम लोगों ने। चलिए, तमाम मुद्दों पे हमने बात की है। कुछ लोग जो है यहाँ पे आरोप भी लगा रहे हैं सभासद साहब पे कि आवास के नाम पे, जैसे हर मोहल्ले में यही होता है, आवास के नाम पे पैसे की वसूली की भी बात होती है। कई लोगों ने यहाँ आरोप लगाए। हाँ, 7 फाइलें बनी, जब 200 वाले स्टाम्प से नहीं हुआ तो 500 वाले स्टाम्प लगे। ये इंजीनियर ने बताया। एक चीज बताइए आप, कॉलोनी 2019 में आई, ठीक है, और 2023 में सेकंड किस्त आई। ये 4 साल में अगर हम लोग ना बनवा रहे होते तो हम लोग के ऊपर प्रेशर पड़ता, ऊपर से नहीं पड़ता, डालता सरकार प्रेशर डालती कि भाई 4 साल हो गए, अब तक आप लोगों ने जो है आवास जो है लिंटर क्यों नहीं करवाया। तो करवाते कहाँ से, वो ऊपर से ही फाइल दबा दी गई थी, ऊपर से फाइल दबा दी। चलिए और लोगों से बात कर ले। हमारे प्रधान प्रत्याशी भी आ गए हैं। मोहल्ले को लूट लिया, बर्बाद कर दिया, बर्बाद। देखिए, आप लोग किसी पे भी पर्सनल आक्षेप ना लगाएं जब तक आप अपनी बात करें। अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो जरूर बोलें। नहीं भैया, नाराज ना हो। हमारे मोहल्ले के पीछे से 15,000 रुपए लिए, सुनो बगैर मेंबर के, बगैर मेंबर के इन्होंने आवाज हल्की रखना। पे लिखा हुआ है, इन्होंने 20,000 रुपए लिए स्टाम्प पे लिखा हुआ है।